गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास 10th की साइंस, जिसमें अपने लेसन चल रहा था हमारा जो 12वां लेसन है विद्युत। ये हमारे इस लेसन का तीसरा पार्ट है। पिछले दो पार्ट में अपन ने देखिए विद्युत धारा के बारे में पढ़ा, विद्युत परिपथ, फिर विभव और विभवांतर के बारे में भी अपन ने चर्चा की। ठीक है, अब विद्युत परिपथ में जब किसी का अपन विद्युत परिपथ बनाते हैं, ठीक है, कि उसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, उसको अपन एक अपनी कॉपी पर, अपने रजिस्टर पर बनाने के लिए कुछ आरेखा उपलब्ध करते हैं, आरेख का उपयोग करते हैं। ठीक है, वो आरेखों के निशान क्या क्या है कि भाई किसी सेल को कैसे दर्शाते हैं, बल्ब अगर अपन किसी परिपथ में दर्शाना है तो वो कैसे बताएंगे। ठीक है, कुंजी कैसे बताएंगे, ट्रांजिस्टर कैसे बताएंगे, अमीटर वोल्ट मीटर कैसे अपन उसमें दर्शा सकते हैं, तो वो अपन देखेंगे। तो विद्युत परिपथ के जो विभिन्न आरेख हैं उनकी चर्चा करते हैं। विद्युत परिपथ आरेख, विद्युत परिपथ आरेख। ठीक है, देखिए पहला है विद्युत सेल। विद्युत सेल को अपन कैसे दर्शाते हैं? पहली चीज है विद्युत सेल। अगर किसी परिपथ में अपन को विद्युत सेल बताना है तो वो अपन ऐसे दर्शा सकते हैं। इसका बड़ा वाला सिरा प्लस वाला और छोटा वाला सिरा क्या होता है? माइनस वाला होता है। ठीक है, दूसरा, अगर बैटरी या सेलों का सेल है, सिंगल सेल है, अपन को तो ऐसे दर्शाना है। फिर बैटरी, दूसरी चीज अगर बैटरी या सेलों का संयोजन, यानी एक से अधिक सेल अगर कहीं लगे हुए हैं किसी परिपथ में, तो उसको अपन कैसे दर्शाते हैं? उसको अपन ऐसे दर्शाते हैं, बड़ा छोटा। ये कितने सेल लगे हुए? 1 2 3 और टोटल 4, ये प्लस ये माइनस, ऐसे अपन दर्शाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज खुली कुंजी स्विच। अगर जो प्लग है वो स्विच में बंद है, यानी खुली कुंजी या स्विच, इसका मतलब क्या हुआ? खुली कुंजी या स्विच, यानी विद्युत धारा प्रवाहित तो नहीं हो रही है उस परिपथ में, तो वो कैसे हमें पता चलेगा? तो कुंजी का निशान ऐसे है, गोल। ठीक है, ये इस प्रकार से कुंजी का निशान होता है। ठीक है, बंद कुंजी या स्विच, बंद कुंजी या बंद स्विच जो होता है उसको कैसे दर्शाते हैं? उसको अपन ऐसे दर्शाते हैं, ये अंदर डॉट लगा हुआ। अगर किसी परिपथ में ऐसे कोष्टक बना हुआ है और उसमें ये डॉट लगा हुआ है अंदर, इसका मतलब कि वहां धारा बह रही है उस परिपथ में। और अगर यहाँ पर खुला है तो उसमें क्या होता है? डॉट नहीं लगा हुआ, तो उसमें कोई प्रकार की धारा नहीं बह रही है। ठीक है, फिर तार संधि, तारों को जोड़ने की जो संधि होती है, तारों को कैसे जोड़ते हैं? ठीक है, तार संधि, यानी एक तार जो बहता है उसमें तार कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे ये एक तार है, उसमें कोई दूसरा तार जोड़ना है अपन को एक लाके, तो वो ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तार संधि जिसे अपन कहते हैं। फिर देखिए बिना संधि के तार, तार की क्रॉसिंग। बिना संधि के अपन तार की क्रॉसिंग कैसे करते हैं? तथा बिना संधि के तार क्रॉसिंग, बिना संधि के तार की क्रॉसिंग देखिए इस प्रकार से होती है। ये तार है, ठीक है, अब इसमें अपन को तार जोड़ना नहीं है, तो उसमें अगर कि हाँ भाई दो तार आपस में, जैसे एक ऐसे और एक ऐसे गया है, वो आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े? अगर जुड़े हुए होता है हमें उसको ऐसे दर्शाना पड़ता है। ठीक है, और नहीं जुड़े हुए हो तो हमें उनको इस तरीके से दर्शाना पड़ता है, इस तरीके से दर्शाना पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए अगर परिपथ में अपन को कहीं पर क्या दर्शाना है? विद्युत बल्ब दर्शाना है, विद्युत बल्ब दर्शाना है। ठीक है, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से अपन कोई विद्युत बल्ब दर्शा सकते हैं कि हाँ ये विद्युत बल्ब है। ठीक है, या फिर अपन पूरा बल्ब बना भी सकते हैं ऐसे कि बल्ब कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, इस प्रकार से
ये बल्ब अपन ऐसे भी दर्शा सकते हैं, और ऐसा कहीं पर निशान हो तो वो क्या होता है, विद्युत बल्ब वहां पे जुड़ा हुआ, ये अपन देख सकते हैं। ठीक है, आठवीं चीज देखिए, आठवीं बार देखिए प्रतिरोध। आठवां जो चीज ना अपन को एक परिपथ में दर्शाना पड़ता है, कहीं पर प्रतिरोध कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो अपन ऐसे दर्शा सकते हैं। प्रतिरोध यानी विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर है प्रतिवर्ती प्रतिरोध। प्रतिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक। नौवा है प्रतिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक यानी जिनका धारा को नियंत्रित करने के लिए ये लगाया जाता है, यानी धारा कम हो, ज्यादा हो, बढ़ानी हो या कम करनी हो, उसके लिए अपन ये लगाया जाता है। और इसको परिपथ में दर्शाने के लिए ऐसे परिपथ में इसको दर्शाने के लिए ऊपर ये प्रतिरोध का तो निशान है ही नीचे, प्रतिरोध का तो ये निशान है ही, लेकिन इसके नीचे ऊपर एक ये निशान तीर का जो निशान होता है वो दर्शाता है। इसको आगे पीछे बढ़ाकर अपन प्रतिरोध की लंबाई को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, धारा भी बढ़ती है, धारा घट भी सकती है। फिर देखिए अमीटर, अगर अपन को 10वां है अमीटर। एमीटर अगर जोड़ना है किसी परिपथ में अपन को ये लीजिए माइनस और प्लस, माइनस और प्लस ऐसे। अमीटर क्या मापता है, धारा को मापता है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है वो मापने के लिए अमीटर का उपयोग करते हैं। वो अपन परिपथ में ऐसे जोड़ सकते हैं। अगर अपन को कहीं पर वोल्ट मीटर यानी विभवांतर अगर जोड़ना है कहीं पर तो ऐसे, -1 ऐसे अगर करना है। ठीक है, विभवांतर तो ये हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अपन विभिन्न परिपथ में अपन क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बैटरी, अगर अपन को मान लो ये बल्ब है, कहीं पर कोई परिपथ अपन एक बनाते हैं बढ़िया सा। ठीक है, बल्ब को अपन दर्शाता है, उसमें एक बल्ब जुड़ा, एक नहीं दो जुड़े हुए हैं, तो दूसरे बल्ब, दो नहीं तीन जुड़े हुए हैं, ये लो। तो ये अगर अपन वहां पर ऐसे पूरा दर्शा सकते हैं। ये जहां पर ऐसे भी होगा वहां पर क्या होगा, वो एक बल्ब का निशान है। ठीक है, फिर देखिए आगे, देखिए आगे अपन कहते हैं कि उसमें क्या होता है, अमीटर जुड़ा हुआ है। तो ये लो, ये अमीटर ये लिख दिया। तो ये क्या करेगा, इसमें बहने वाली धारा को मापेगा। ठीक है, फिर अपन ने बता रखा है कि कुंजी भी इसमें जुड़ी हुई है। तो ये लो, ये कुंजी ऐसे कर दिया। ठीक, अभी ये कुंजी कैसी है, खुली है या बंद है, ये खुली कुंजी है क्योंकि इसमें डॉट नहीं लगा हुआ है, अर्थात अभी इसमें कोई परिपथ में धारा नहीं बह रही है। ठीक है, फिर अपन को कह दिया कि भाई ये ठीक है, इसमें एक धारा नियंत्रक भी लगाओ, सॉरी बैटरी जोड़ो इससे। तो बैटरियां जोड़ दी, एक ही जोड़नी है तो ये एक नहीं, एक से कुछ नहीं होगा, 3 बल्ब है, कम से कम 3 जोड़े, तो ये लो 3 बैटरियों का संयोजन ऐसे, ये माइनस वाला सिरा, ये प्लस वाला सिरा। ठीक है, उसके बाद आपको बोल दिया कि एक धारा नियंत्रक भी जोड़ो इसमें। ठीक है, तो ये लो आपका धारा नियंत्रक, ये प्रतिरोध। ठीक है, और ये इस पे धारा नियंत्रक, जो क्या करेगा, धारा को नियंत्रित करेगा। ठीक है, फिर आगे देखिए ये इस प्रकार से। अब अपन इसमें क्या विभवांतर मापना है, वोल्ट मीटर जोड़ना है कि विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है। तो ये देखिए ऐसे ऐसे अपन विभवांतर वोल्ट मीटर को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस। अब आप कहोगे सर ये कैसे, ये हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, अमीटर हमेशा क्या होता है, परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो ये बल्ब दूसरा तीसरा एक सीरीज में एक श्रेणी में जुड़ रहे हैं, फिर चौथा ये अमीटर है। देखिए वोल्ट मीटर में क्या होता है, वोल्ट मीटर में भी सेम चीज होती है। वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, अपन इसको पार्श्व या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी जैसे ये परिपथ तीनों बल्ब जुड़े हैं उसी के सीध में समांतर ऐसे जोड़ते हैं। जैसे समांतर रेखा होती है, एक रेखा के समांतर सीधी, दूसरी रेखा होती है वैसे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एक परिपथ है जिसमें 3 बल्ब, वोल्ट मीटर, अमीटर
ठीक है, धारा नियंत्रक, ये सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब अभी क्या इसमें प्रतिरोध इस पूरे परिपथ में धारा बह रही है? नहीं बह रही है। इस पूरे परिपथ में अभी धारा नहीं बह रही है क्योंकि कुंजी बंद है। जैसे ही अपन इसको ऑन करेंगे, ये प्लग लगा अंदर, तो ये धारा बहनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, और धारा किस तरफ बहती है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत प्रवाह की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत प्रवाह की तरफ। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की गति होती है उसके विपरीत क्या बहती है? धारा बहती है। तो इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है। वो क्या करता है? माइनस से प्लस की तरफ बहेगा। ये माइनस है तो प्लस की तरफ आकर्षित होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे? इस तरफ से। ये माइनस है, ऐसे होते हुए प्लस की तरफ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा की तरफ क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ बह रहे हैं तो विद्युत धारा इस तरफ बहेगी। ठीक है, आई इस तरीके से बहेगी। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो प्रवाहित धारा उस तरफ होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। आगे देखिए, एक वैज्ञानिक थे ओम, जिन्होंने प्रतिरोध से जुड़ा हुआ एक नियम दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? एक वैज्ञानिक थे ओम, ठीक है, क्रेनहोम ओम। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि किसी धारावाही परिपथ में, यानी किसी चालक तार में अगर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसको ज्ञात करना है, तो उन दोनों के सिरों के, उस तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होता है? उसमें प्रवाहित धारा के बराबर होता है। यानी ये एक तार है, ठीक है, लंबा, उसमें दो सिरे हैं, ए और बी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? एक बैटरी जोड़ी गई है अपन को, ये बैटरी जोड़ी गई है और इसमें अब धारा बह रही है। हमें पूछ ले कि भाई इन दो सिरों के, ये पूरा तार है, ठीक है, इन तार में इन दो सिरों के बीच विभवांतर V कितना है? विभवांतर कितना है वो ज्ञात कैसे कर सकते हैं? तो ओम नामक वैज्ञानिक ने एक बताया कि जब परिपथ में धारा बह रही हो किसी चालक तार में, तो चालक तार के दो सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होता है V, वो किसके समानुपाती होता है? I के। इस परिपथ के अंदर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी V I के बराबर होगा। ठीक है, विभवांतर धारा के बराबर होगा। अगर इसमें धारा ज्यादा प्रवाहित हो रही है तो विभवांतर भी ज्यादा होगा, धारा कम है तो विभवांतर कम होगा। जब इस समानुपाती के स्थिरांक को हटाते हैं तो V बराबर आता है I R। R क्या है? R यहाँ पर एक आनुपातिक स्थिरांक है। आनुपातिक कह सकते हैं या सिर्फ स्थिरांक भी कह सकते हैं। स्थिरांक है जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इस R को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इस नियम को ओम ने अपने नाम पर ओम का नियम के नाम से जाना जाता है। नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित उस किसी चालक तार के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। तो देखिए 1827 में जो जर्मन वैज्ञानिक थे, लिखते हैं अपन इसके बारे में, ओम का नियम। अठारह सौ 27 में जर्मन वैज्ञानिक 1827 में जो जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु में के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बीच क्या दिया था? एक संबंध का पता लगाया था। जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया था? किसी चालक ओम ने चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर V
के समानु V के मध्य संबंध का पता लगाया। ठीक है। ओम के अनुसार क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार ठीक है, अनुसार एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न, जो विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है। अनुसार क्या है? ओम के नियम के अनुसार एक विद्युत परिपथ में परिपथ में धातु के तार के दो सिरों धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर ओम के नियम के अनुसार एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत, उसमें यानी उत्पन्न विभवांतर, तार में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, के धारा के समानुपाती होती है, यानी समान अनुपात में बढ़ती और घटती है। विद्युत धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ेगा और विद्युत धारा घटेगी तो विभवांतर भी घटेगा, परंतु तार का ताप समान होना चाहिए। तार का ताप समान रहना चाहिए। तार का ताप क्या होना चाहिए? समान रहना चाहिए, एक समान बना रहना चाहिए। ठीक है। तार का ताप बढ़ना या घटना नहीं चाहिए, ताप समान रहना चाहिए। यदि ताप समान हो चालक तार का, तो उन चालक तार के किसी दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर उनमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। इसे ओम का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? ओम का नियम कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, नियम के अनुसार विभवांतर, ठीक है, देखिए विभवांतर समानुपाती किसके हैं? विद्युत धारा। तो V समानुपाती I, तो V समानुपाती I है। ठीक है। तो V के ये समानुपाती इधर ले जाएंगे, इधर गुणा में उधर ले जाएंगे तो भाग में आ जाएंगे। V/I बराबर क्या होता है? एक स्थिरांक आता है। ठीक है। स्थिरांक आता है। ठीक है। ठीक है। जो होता क्या है? V/I करो इधर। V/I बराबर क्या होता है? R होता है। ठीक है। R क्या है? तो V बराबर I R, अपन इसको कर सकते हैं। R क्या है? R यहाँ एक नियतांक है, एक आनुपातिक स्थिरांक है, एक नियतांक है जिसका मान नियत रहता है। ठीक है। जैसे तार का प्रतिरोध कहते हैं, यहाँ R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? तार का प्रतिरोध
कहते हैं। इसे तार का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। ये ओम का नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। V बराबर आई आर पर कई सारे सवाल बनते हैं, जो गणित जैसे सवाल होते हैं वैसे कई सारे सवाल बनते हैं इस पर, तो आप इसका ध्यान रखें, अच्छे से समझे इस चीज को। ठीक, आगे चर्चा करते हैं अपन V बराबर आई आर को लेकर। देखिए आगे, देखें किसी चालक का वह गुण नॉट। अब किसी चालक का वह गुण, प्रतिरोध कहते हैं किसे अपन, प्रतिरोध अपन ने V बराबर देखिए, V बराबर V बटा आई अपन ने देख लिया बराबर R, एक स्थिरांक है जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध एक्चुअल में है क्या, प्रतिरोध वास्तविकता में है क्या? प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक का वह गुण कि वह अपने में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले जो विद्युत धारा या आवेशों के प्रवाह की दर को, प्रवाह का विरोध करता है, इसे प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जो अपने अंदर प्रवाहित होने वाले आवेशों के प्रवाह का, आवेशों के प्रवाह का विरोध करता है, विरोध करता है। ठीक है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे अपन प्रतिरोध कहते हैं, जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, यानी इनके प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो किसके नाम पर, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर, जिन्होंने ओम का नियम दिया, उन्हीं के नाम पर इनका रखा गया था, जिसका, ठीक है, इनके मात्रक का नाम रखा गया है। आगे देखिए, तो ओम का ऐसा ही मात्रक ओम है, ओम का, ठीक है, सॉरी, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, इस प्रतिरोध का को अगर दर्शाना है अपन को, तो इसका प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है, ओम है। इसे ग्रीक भाषा के शब्द ओम को, ओम से निरूपित करते हैं। इसे अपन ओम को लिखते कैसे, ओम को, इसे ग्रीक भाषा के शब्द ओम से निरूपित करते हैं। ओम से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, इसे ओम से निरूपित करते हैं। तो R बराबर क्या होगा, V। R बराबर क्या होता है, V अपॉन आई, ये होता है, हम जानते हैं। ठीक है, R बराबर क्या होता है, V अपॉन आई। ठीक है, तो आगे देखें, आगे अपन चर्चा करें इस चीज की और आगे लेकर चलते हैं। तो देखिए, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है, किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित करने पर दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। 1 ओम की परिभाषा अपन देखते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं, नॉट बना के 1 ओम। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट है तथा उसमें प्रवाहित धारा, विद्युत धारा है वो 1 एम्पियर है, तो तब उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होता है। ठीक है, यदि
किसी चालक, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है, 1 ओम होता है। ठीक है, तो 1 ओम किसके बराबर होगा? 1 ओम प्रतिरोध किसके बराबर होगा? यदि किसी चालक तार में अगर विद्युत धारा कितनी प्रवाहित की गई है? 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, और धारा प्रवाहित करने पर उसमें क्या होता है? 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। ठीक है, स्क्रीन शॉट लें इसका। आगे देखिए, कुछ लाइनें और लिखते हैं अपन प्रतिरोध से जुड़ी हुई। ठीक है, प्रतिरोध से जुड़ी हुई कुछ बातें और। तो देखिए, अब जो किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा होती है ना, वो किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती उल्टी होती है। ठीक है, अगर विद्युत प्रतिरोध कम है तो उसमें धारा बहुत ज्यादा बहेगी, और जिसमें प्रतिरोध ज्यादा है, जिस पदार्थ का प्रतिरोध, जिस चालक तार का प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है, उसमें धारा कम बहेगी। तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी उल्टी होती है। आई बराबर क्या होता है? आई उल्टी होती है प्रतिरोध आर की, यानी आर बढ़ेगा, आई घटेगी, विद्युत धारा घटेगी, प्रतिरोध घटेगा, विद्युत धारा बढ़ेगी। देखिए, अगर अपन स्रोत की वोल्टता को बिना कोई परिवर्तन किए, स्रोत में उत्पन्न जो वोल्टता है, विभवांतर है, उसको बिना बदले परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो वाले अवयव को प्रतिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक कहते हैं। ठीक है, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए, विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को
अवयव को प्रतिवर्ती ठीक है, सॉरी प्रतिवर्ती नहीं, परिवर्ती होता है, प्रतिवर्ती तो वो कुछ और ही हो जाएगा, परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। यानी ये प्रतिरोध का मान जिसमें बढ़ा सके बिना वोल्ट तथा विभवांतर को चेंज किए, ठीक है, उसको अपन परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे प्रतिरोध को अपन क्या करते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध, क्योंकि अपन जानते हैं प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध बढ़ेगा, विद्युत धारा घटेगी, प्रतिरोध घटेगा, विद्युत धारा बढ़ेगी। तो अपन प्रतिरोध को बढ़ा या घटाकर ऐसा अवयव होता है जो प्रतिरोध, ऐसा पदार्थ, ऐसा अवयव जो क्या करते हैं, जिससे क्या हो, वोल्टता में परिवर्तन किए बिना अपन विद्युत धारा पर नियंत्रण कर सकते हैं। और विद्युत धारा कब नियंत्रण कर सकते हैं, जब प्रतिरोध को घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अवयव को अपन परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। किसी प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब किसी परिपथ में प्रतिरोध को नियंत्रित करने के लिए धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं अपन। धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं। परिपथ में प्रतिरोध का नियंत्रण करने के लिए अपन क्या करते हैं, धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं। तो वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है अधिक अच्छा चालक होता है, यानी वह तार या वह चालक पदार्थ जिसका क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है, वो विद्युत धारा का अच्छा चालन करता है, ठीक है। वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है तथा वह चालक जिसका प्रतिरोध अधिक होता है, विद्युत का कम चालक होता है, निम्न चालक होता है, विद्युत का हीन चालक कहलाता है। ठीक है। अब चालक के प्रतिरोध की निर्भरता किस पे कैसे है, वो आने वाली क्लास में पढ़ेंगे अपन। जिसका प्रतिरोध अधिक कम होता है वो अच्छा चालक होगा, विद्युत धारा अच्छी बहेगी उसमें। जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें हीन चालक होगा, उसमें विद्युत धारा सही ढंग से नहीं बहेगी। स्क्रीनशॉट लेंगे, हमें पता है इस चीज का। तो उम्मीद करता हूं जो भी अपन ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।